हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। दिस इज़ आरुषि प्रताप। आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको वेब 3 की जो दुनिया है उसमें 5 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली वेब 3 का फाउंडेशन है। वेब 3 की जो दुनिया है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है जिसमें जितना भी डेटा जो स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन पर वो एक सर्वर पे ना स्टोर करके हज़ारों लाखों सर्वर से कनेक्टेड होता है, जिसमें एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी की कोई पावर नहीं होती। बिकॉज हज़ारों लाखों सर्वर से कनेक्टेड होता है तो लोगों के पास पावर होती है। लोग जितने भी लोग उस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो उसके ऑनर होते हैं। तो ये 100% ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है। जितना भी जो डेटा स्टोर किया जाता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है। ये कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। जैसे ही डल गया तो ये कभी डिलीट नहीं हो सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता, इसमें ऐड ज़रूर किया जा सकता है। तो बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी। इसका तो नाम आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी पहले का सुना होगा। और ये जो दुनिया चल रही है, जिसकी बातें चल रही है, तो सबसे पहले हमें क्रिप्टो करेंसी का ही नाम सुनने को मिला था। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है जिसे आप छू नहीं सकते, आप फील नहीं कर सकते, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी बाय सेल करना है, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास होगी तो आप उसे कुछ भी बाय कर सकते हैं। लाइक दुनिया में ये चलती है, ऐसा नहीं है जैसे हमारी इंडियन करेंसी है वो सिर्फ इंडिया में चलती है, लाइक नेटिव करेंसी एक पर्टिकुलर कंट्री में चलती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड वाइड होती है। करेंसी ब्लॉकचेन पर रन करती है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी भी बोला जाता है। और ये डिजिटल एसेट होती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ बिटकॉइन का। बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी है जो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे बीच। दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स। तो ये भी वेब 3 की दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात की है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसके हाथ में पावर होती है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो एक पार्टी से हटके, जो उसका ऑनर है या तो फाउंडर है, उससे हटके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वेब 3 बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, जिसकी वजह से ये जो ऐप्स है ये सिक्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। हमें यहाँ से इन ऐप से कमाने का मौका भी मिलता है। तो मैंने पिछली वीडियो में ब्रेव ब्राउज़र के बारे में बात की थी, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है, उसे कोडेड फॉर्म में लिखा जाता है, कोड में लिखा जाता है और ब्लॉकचेन पर डाला जाता है। और जैसे ब्लॉकचेन पर डल जाता है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत मेन रोल प्ले होता है। DeFi के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 100% ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई भी ऑडिट कर सकता है ब्लॉकचेन पर। 3 की दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बैक्ड होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं, क्योंकि उसमें टर्म्स और कंडीशंस फुलफ़िल की जाती है। अगर वो नहीं फुलफ़िल होती तो वो काम नहीं होता, वो आगे एक्शन नहीं होता। राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडियरीज की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे लॉयर्स की, बैंक्स की। करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, डाउस, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्लॉकचेन पर ये होती है। और ये क्या करती है, तो बेसिकली इसमें कोई, आपको डिसेंट्रलाइज से पता चल रहा होगा, इसमें कोई सेंट्रल एक पावर नहीं होती है जो कि पूरा का पूरा डिसीजन लेती है। तो इसमें कुछ कोर मेंबर्स होते हैं। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो उसका जो भी टर्म्स कंडीशंस होता है तो उसमें वोटिंग के थ्रू यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं और उनके थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो प्रपोजल में, डिसीजन मेकिंग में ये जो कम्युनिटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्प करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में।
3 बेसिकली पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। ये जो पूरी दुनिया है ये डिसेंट्रलाइजेशन पर चलती है, क्योंकि वेब 1 में क्या होता था, हम सिर्फ कंज्यूमर होते थे, हम सिर्फ देख सकते थे। वेब 2 में क्या हुआ, हम उस पर रिएक्ट कर पाए, हम उसमें क्रिएट कर पाए, कुछ हम क्रिएटर बने यूट्यूब पे या फेसबुक के। लेकिन वेब 3 क्या करता है, हमें वहाँ पे जो ऑनरशिप नहीं मिली, वेब 3 हमें वो ऑनरशिप देता है डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। तो ऐसा बहुत कुछ है वेब 3 की दुनिया में, बहुत कुछ जो कि अभी जानना है हमें, बिकॉज़ ये फ्यूचर है और अभी ये प्रोग्रेसिंग पे, अभी ये प्रोसेसिंग पे है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि ये फ्यूचर है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप नीचे कमेंट से बता सकते हैं कि वेब 3 एक्चुअल में फ्यूचर है कि नहीं, और ये आने वाली लाइफ हमारी ईजी करेगा या फिर हमें इससे बहुत नुकसान होने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको जो भी समझ आए, अगर आपको लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और अमेजिंग नॉलेज लेने के लिए। तब तक के लिए बाय।